दोस्तों आप सभी को राम राम। कल का देखिएगा हम लोगों ने डिस्कशन किया था। मैंने आपसे बताया था कि मार्केट क्या है, ओवरबॉट बंद हुआ है। मार्केट में देखिएगा सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी कौन सी रहेगी, सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी रहेगी। द बेस्ट पार्ट इज, सबसे अच्छी बात बताता हूं, सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी आपको बताई थी, जो लेवल्स बताए थे वो भी देखिएगा आपको देखने को मिले। द बेस्ट पार्ट जो हुआ कि बैंक निफ्टी जो है, अगर आप देखोगे तो वो पॉजिटिव ग्रीन खुला था, पॉजिटिव ग्रीन खुला था। और निफ्टी जो है वो फ्लैट खुला था, फ्लैट। तो आप देखो, ये सबसे अच्छा सिनेरियो होता है जब आपको सेटअप पता हो, स्ट्रैटेजी पता हो, इंफॉर्मेशन पता हो, इवेंट पता हो और मार्केट फ्लैट खुल जाए और उसके बाद मोमेंटम आना शुरू हो। सबसे याद रखिएगा, ये सबसे अच्छे दिन होते हैं मार्केट में। अगर ऐसे 6 दिन भी आपको महीने में मिल गए तो आप ये समझ लीजिए, इससे अच्छी बात नहीं है। आपको 6 दिन के अलावा ट्रेडिंग ही नहीं करनी है। मतलब इस तरीके का आपको सिनेरियो रखना चाहिए कि मार्केट फ्लैट खुल जाए और आगे का सेटअप आपको पता हो, आपके सिनेरियो बताओ। अब सिनेरियो आप कहोगे नहीं सर हमें सिनेरियो नहीं पता था। अभी मैं सिनेरियो की भी बात करते हुए आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आज का सिनेरियो क्या है, मार्केट क्या है, ओवरसोल्ड है। निफ्टी बैंक, निफ्टी 50 अभी मैं आपको दिखाता हूं। और अब स्ट्रैटेजी क्या लगेगी कल के लिए, बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी। और बहुत अच्छा मोमेंटम एक मार्केट में देखने को मिल रहा है, 1100 पॉइंट ग्रीन देखने को मिल रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर मार्केट बहुत ज्यादा रेड है, 800-900 पॉइंट, और आज वही मार्केट 1100 पॉइंट अप है। तो इसके अलावा भी मैं 6 फैक्टर और बताऊंगा, 6 पॉजिटिव फैक्टर बताऊंगा। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज कि आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि मैंने आपसे कल ही कहा था कि ट्रंप अगले 12 से 48 घंटे में कुछ करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद देखिएगा उन्होंने अपनी एक्टिवनेस दिखाना शुरू करा था। फिर आपको पता है मंडे को उन्होंने देखा असर नहीं पड़ा, तो उन्होंने मंडे नाइट को फिर देखिएगा एक इंपैक्टफुल बात बोली। इंपैक्टफुल बात क्या बोली कि अगर आप लोग सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बहुत ज्यादा सीरियस ले रहे हो तो मैं ऐसे पर्टिकुलर टैरिफ लगाऊंगा जो आपने सोचे नहीं होंगे। और इस चीज से और मूड खराब हो गया, क्योंकि ट्रंप अभी मूड खराब करेंगे, क्योंकि उनके जो लगाए हुए दांव हैं वो उनके ऊपर ही बैकफुट पे पड़ रहे हैं। एक देखिएगा इंडिया का यूएस ट्रेड डील, वो सोच रहे थे कि बहुत ज्यादा इंडिया परेशान होकर खुद कर लेगा, नहीं हुआ। चाइना से नहीं हुआ, यूरोप से नहीं हुआ, ग्रीनलैंड पे हार गए, ईरान पे कंटिन्यू उनका चल रहा है डिस्कशन, अभी वो भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं, ईरान भी कुछ नहीं कर पा रहा है। तो आपको पता है कि अब ट्रम्प जवाब देने के मोड में आ गए। अब धीरे धीरे वो परेशान करेंगे। एक तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट टैरिफ को दिया, फिर आपको पता है अब नेक्स्ट वो ईरान के मुद्दे पे देंगे, वो आने वाले 2 दिन में देंगे। लेकिन कल का सिनेरियो अभी तक तो ठीक है, वो तो जब भी आएगा तो सरप्राइज ही होगा। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी थी, काफी अच्छा वर्किंग देखने को मिली। अब अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट के सेंटीमेंट कल रेड थे, आज ग्रीन है पूरी तरीके से। तो ये बेस्ट पार्ट है, ग्रीन मार्केट देखने को मिल रहा है, रिकवरी काफी अच्छी आई है। ग्लोबल मार्केट में अच्छे सेंटीमेंट आपको देखने को मिल रहा है। इंडिया का भी जीडीपी के नंबर आने वाले हैं, आपको पता है। और चूंकि देखिएगा ग्लोबल मार्केट बहुत ओवरसोल्ड थे तो उन्होंने रिकवरी करना शुरू करा है, तो ये चीज सबसे अच्छी हुई है। अब आप देखेंगे तो मार्केट कितना पेन में आए, आप देख सकते हो। ये सारे लेवल 580 का लेवल भी टूट गया, सब टूट गया। ये देखिएगा 300 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट थी। नेसेंसेक्स 1000 पॉइंट टूटा है। निफ्टी बैंक में 61,000 का लेवल देखने को मिल रहा है ऑलरेडी, तो आप देख सकते हो। तो ये चीज पूरी ओवरसोल्ड है, मार्केट पूरी ओवरसोल्ड है। स्ट्रैटेजी बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी है। अब पहली देखिएगा अच्छी अपडेट आपको देते हैं, डो जोन्स देखिए अच्छा 300 प्लस पॉइंट की तेजी है, आप देख सकते हो, बहुत अच्छा सिनेरियो है। नैस्डैक में भी देखिएगा 100 प्लस पॉइंट की तेजी है, बहुत अच्छा सिनेरियो है, आप देख सकते हो। तो ये सब सपोर्टिव एलिमेंट हैं। फिर अगर आप आगे बढ़ोगे तो आप ये देखो कितना अच्छा यहाँ पे 1100 पॉइंट देखिएगा प्लस देखने को मिला है, 1100 पॉइंट। अब यही चीज कहते हैं कि बैकअप जियो पॉलिटिकल टेंशन में आपको अच्छे मार्केट्स पकड़ने हैं, जिनपे इंडिया का काफी देखिएगा इन्फ्लुएंस है, या फिर इंडिया पर उनका काफी अच्छा इन्फ्लुएंस है। तो ये चीज आपको पता है, कल मैंने आपको यही मार्केट बताया था कि ये डाउन था, तो सिनेरियो देखिएगा थोड़ा अच्छा नहीं है हमारे लिए। आज देखिए कितना अच्छा है, आज इसमें रिकवरी कितनी अच्छी, 1100 पॉइंट, कितना 1100 पॉइंट की रिकवरी है। और ये सबसे अच्छा सिनेरियो है, 1100 पॉइंट की रिकवरी है। आपको पता है छोटी मोटी रिकवरी तो होती नहीं है। तो ये सबसे पॉजिटिव सिग्नल है, एक तो यूएस मार्केट के सेंटिमेंट और ये पॉजिटिव सिग्नल। फिर अगर आप आगे बढ़ोगे तो आप देख सकते हो कि ग्लोबल मार्केट भी अच्छे हैं, यहाँ पे भी देखिएगा सिनेरियो फ्यूचर्स में भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। फिर अगर आप देखेंगे तो जापान ने देखिएगा कल परेशान किया था, मैंने आपको बताया था। तो जापान से ही देखिएगा 1000 पॉइंट के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है, जिसका गिफ्ट निफ्टी पे सबसे अच्छा इन्फ्लुएंस है।
कितना है? गिफ्ट निफ्टी पे सबसे अच्छा इन्फ्लुएंस किसका है? जापान के मार्केट का। वो कितना अप है? 955 पॉइंट, 1.5% से भी ज्यादा आपको अब देखने को मिल रहा है। ये सबसे पॉजिटिव फैक्टर है कल के लिए। तो ये सिनेरियो बहुत अच्छा है। फिर अगर आप देखेंगे तो पूरे बॉन्ड मार्केट रेड हैं, ये बहुत पॉजिटिव अपडेट है। जापान का बॉन्ड मार्केट रेड है, ये सबसे अच्छा पॉजिटिव अपडेट है। तो इस कारण से आपको स्ट्रैटेजी यूज करनी है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखोगे तो 25,424 के आसपास है। तो जो सिनेरियो सपोर्ट रहेगा वो देखिएगा 380 के आसपास है, 360 के आसपास है निफ्टी 50 का। और ऊपर की तरफ का पहला ही देखिएगा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो है देखिएगा 560 के आसपास, और ये टूटता है तो 25,640 नेक्स्ट पर्टिकुलर रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। ये हो गई निफ्टी की बात। निफ्टी बैंक की बात करते हैं तो निफ्टी बैंक की अगर आप बात करोगे तो आप देख सकते हो पहला ही है 61,280 और दूसरा है 61 देखिएगा 440। नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ पे है? पहले से बताया था 6770। तो इन पर्टिकुलर लेवल पे फोकस करना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।